सुनहरे सूरज की रोशनी रेत पर पिघले सोने की तरह चमक रही थी। आरोही पीले सलवार सूट में दुपट्टे को हवा में उड़ने देती हुई रेगिस्तान के लंबे सन्नाटे को देख रही थी। उसके पास खड़ा था राहील, अब चिराग से मुक्त आजाद जिन। जिन हल्के से मुस्कुराया। आजादी के बाद पहली सुबह अलग महसूस हो रही है। आरोही बोली, अब हमारा सफर शुरू होता है, बिना किसी बंधन के। दोनों आगे बढ़े, पर उन्हें नहीं पता था कि इस रेगिस्तान के दूसरे छोर पर एक प्राचीन शाप उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा शाप जिसने सदियों से जिन्नों की दुनिया को बांध रखा था। एक रहस्यमयी तूफान दोपहर की तरफ आसमान अचानक बदल गया। दूर रेत का एक काला भंबर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रेगिस्तान को खींच रही हो। पेड़ झुकने लगे, रेत हवा में उड़ने लगी और तापमान अचानक गिर गया। आरोही कांपती हुई बोली, ये क्या हो रहा है? राहील के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने धीमे कहा, यह कोई सामान्य तूफान नहीं, यह अजराफ का तूफान है। यह सिर्फ तब उठता है जब किसी प्राचीन जादू को छेड़ा जाता है। हवा में जैसे किसी की चीखें गूंज रही थीं। आरोही ने राहील का हाथ पकड़ लिया। हमें कहीं छिपना होगा। जिन ने हाथ घुमाया और नीली रोशनी के साथ एक पारदर्शी सुरक्षा वृत्त उन दोनों के चारों ओर बन गया। पर तूफान के बीच किसी की भारी आवाज गूंजी, राहील, तुम आजाद। तारे की चाबी यही है, तो हमें ढूंढनी होगी। धीरे धीरे घाटी गहरी होती गई। चट्टानों पर अजीब सी चमकदार लिपियां उभर रही थीं, जैसे किसी ने आग से नाम लिखे हों। अचानक पीछे से गड़गड़ाहट हुई, पत्थर फटने लगे और एक विशाल पत्थर का जीव बाहर आया। घाटी का रक्षक ग्रानिथ। कौन है जो अजराफ की घाटी के पास आता है? राहील आगे बढ़ा। हम बस चाबी की खोज में हैं, रास्ता देना। ग्रानिथ ने हंसकर कहा, चाबी सिर्फ उसका इंतजार करती है जो अपना डर हराए। टूटा तारा और उसका शाप। आखिरकार दोनों एक बड़ी गुफा में पहुंचे, जहां छत के बीचों बीच मानो आसमान का एक टुकड़ा चमक रहा था। एक तारा, आधा टूटा हुआ, आधा जलता हुआ, अपने भीतर नीली और सुनहरी रोशनी लिए हुए। राहील ने धीमे कहा, ये हर जोआरा तारा है। तारे के पास एक पत्थर की वेदी थी। वहां एक नन्ही चाबी तैर रही थी, चमकती हुई, संगीत जैसी ध्वनि देती हुई। आरोही आगे बढ़ी, पर अचानक तारे की रोशनी फैल गई और एक आवाज गूंजी, चाबी लेने वाला अपनी आत्मा की सच्चाई बताए। आरोही ने हाथ बढ़ाया और बोली, मैं किसी शक्ति के लिए नहीं आई। मैं बस चाहती हूं कि राहील और उसके जैसे जिन इस शाप से मुक्त हो।